नमस्कार, प्यारे हिंदुस्तान न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। खबर रोहतक से। हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष बजरंग गर्ग की मांग। पंजाब सरकार की तर्ज पर हरियाणा विधानसभा में तीनों कृषि बिलों को रद्द करे हरियाणा सरकार। किसान की फसल आढ़तियों की मार्फत एमएसपी पर खरीद करने की गारंटी का कानून नहीं बनाया तो व्यापारी व किसान बड़ौदा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी को करेंगे डट का विरोध। किसान की फसल आढ़ती के माध्यम से एमएसपी रेटों में खरीद की गारंटी कानून अगर सरकार नहीं बनाती है तो बड़ौदा उपचुनाव में व्यापारी व किसान भाजपा सरकार का डटकर विरोध करेंगे। कृषि संबंधी नए कानूनों से देश व प्रदेश का किसान, व्यापारी, कर्मचारी व मुनीम हो जाएंगे बर्बाद। सरकार लाठी डंडों व झूठे केसों के दम पर किसान व व्यापारी को दबाना चाहती है, मगर किसान व व्यापारी डरने वाला नहीं। हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष व अखिल भारतीय व्यापार मंडल के राष्ट्रीय महासचिव बजरंग गर्ग ने कहा है, हरियाणा सरकार पंजाब सरकार की तर्ज पर विधानसभा में तीनों कृषि बिलों को रद्द करे या फिर संशोधन करके गारंटी बिल कानून लाए, जिसमें किसान की फसल मंडी के आढ़तियों के माध्यम से एमएसपी रेटों पर खरीद करने का प्रावधान हो। अगर भाजपा सरकार गारंटी कानून नहीं बनाती है तो प्रदेश के व्यापारी व किसान बड़ौदा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी का डटकर विरोध करेंगे। उनका कहना था कि सरकार लाठी डंडों व झूठे केस किसान व व्यापारी पर बनाकर उनकी आवाज़ दबाना चाहती है, मगर झूठे केसों से देश व प्रदेश का किसान व व्यापारी डरने वाला नहीं है। जब तक 3 कृषि संबंधी कानून सरकार वापस नहीं लेती तब तक देश व प्रदेश में किसान, व्यापारी, मजदूरों का आंदोलन जारी रहेगा। सरकार किसान व आढ़ती संगठनों से बातचीत करे। कृषि कानून धक्के से थोपने में लगी हुई है, जबकि पंजाब सरकार ने कृषि संबंधी कानून को रद्द करके सराहनीय कार्य किया है। हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष बजरंग गर्ग ने व्यापारियों की समस्या सुनने के उपरांत निजी होटल में पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कृषि संबंधी नए कानूनों से देश व प्रदेश का किसान, व्यापारी, कर्मचारी व मुनीम बर्बाद हो जाएंगे, जबकि कृषि कानून का किसान, आढ़ती व मजदूर पूरी तरह से विरोध करते हुए सड़कों पर उतरे हुए हैं। बजरंग गर्ग के अनुसार मुख्यमंत्री का यह कहना है कि प्रदेश में व्यापार व उद्योग के माध्यम से 75% बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगा, यह पूरी तरह झूठ का पुलिंदा है। व्यापार ठप होने के कारण लाखों लोग पहले ही बेरोजगार हो चुके हैं, उन्हें तो सरकार रोजगार ही नहीं दे पाई। बजरंग ने बताया कि उन्होंने अपने स्तर पर हरियाणा के युवाओं को रोजगार देने की दिशा में देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों व कंपनियों से संपर्क किया। वे हमसे जुड़े हुए हैं। उनसे आग्रह किया गया है कि उनके यहाँ नौकरी होने की स्थिति में हमसे संपर्क करें ताकि हरियाणा के बेरोजगारों को वहाँ नौकरी पर नियुक्ति दी जा सके। रोहतक से अनुप कुमार सैनी की रिपोर्ट। जीएसटी हुआ करता, उस पर 28% जीएसटी लगा दिया आम उपयोग में आने वाली वस्तुओं पर। बता भी के डाके पड़ रहे थे। फिर सरकार को कहती है भाई व्यापारी का यह। अच्छा, एक नई बात और बोला, व्यापारियों को कहती बिचौले हैं। बिचौले के हो भाई, आड़तियों को बिचौला कहते हैं। बिचौले क्या होते हैं? ये कमीशन एजेंट है, बिचौले नहीं है। और ये किसान और व्यापारी और सरकार के बीच की कड़ी है। और मैं मुख्यमंत्री ये मांग भी करता हूं, जो भ्रष्ट अधिकारी निजी स्वार्थ के लिए किसी व्यापारी को तंग करता है उसका सरकार इलाज करे। नहीं, व्यापार मंडल को इलाज करना आता है और किया है, ये नहीं करना, किया भी है। ये स्थिति स्पष्ट तौर पर मैं कह रहा हूं जो स्थिति है, और पूरे हरियाणा के अंदर नहीं पूरे देश के अंदर आज स्थिति व्यापारियों के साथ बड़ी जाती हो रही है। कृषि बिल नहीं। हरियाणा सरकार से मांग है, पंजाब की तर्ज पर हरियाणा सरकार कृषि संबंधित बिल विधानसभा में रद्द करे या उसमें संशोधन करके गारंटी कानून बिल लेकर आए, जिसमें किसान की फसल मंडी के आढ़ती के माध्यम से बिकेगी और एमएसपी रेट के उत्तर बिकेगी। अगर सरकार ने ये बिल नहीं लाए तो भाई बड़ौदा चुनाव के अंदर खुले तौर पर व्यापारी, किसान भाजपा प्रत्याशी का विरोध करेगा, उसको हराने का काम करेगा। हारा तो हुआ है ही वो, उस मल्ले उसकी जमानत तो जब पुराने काम करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। आज सरकार की गलत नीतियों से देश का किसान, प्रदेश का किसान, व्यापारी, मजदूर, कर्मचारी पूरी तरह से नाराज है।
आज ये स्थिति है आपके सामने। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मुझे बड़ौदा का विधायक समझे, मैं बड़ौदा का विधायक हूँ। तो बड़ौदा का विधायक खट्टर साहब है तो मैंने पूछूं भाई करनाल का विधायक कौन है? 5.5 साल तक मुख्यमंत्री जी बड़ौदा में गया नहीं, कोई काम किया नहीं। ये वोट का टाइम आ गया तो कब मेरे नाक का सवाल है भी सरकार जितानी, सरकार में हिस्सेदारी दो। सरकार में हिस्सेदारी, जो पहले सरकार में हिस्सेदारी थे वो लोग तो खुद दुखी है, जो स्थिति है वो खुद दुखी है। तो मेरी तो प्रदेश की जनता से अपील यही है कि भाई जहां बड़ौदा चुनाव की बात है, भाई खुले तौर पे भाजपा प्रत्याशी का विरोध करेंगे, नहीं तो सरकार को जो 3 कृषि उपज जो संबंधित बिल है उस कानून को रद्द करना चाहिए या उसके अंदर संशोधन करके सरकार को यह फैसला लेना चाहिए किसान की हर फसल मंडी के आड़ती के माध्यम से और एमएसपी रेट का गारंटी कानून सरकार को बनाना चाहिए। ये हमारी मांग। घोटाले की बात की है आपने, घोटाले की घोटालों की बात की है, उसके अंदर कहा है कि छोटे कर्मचारी चाहे शराब घोटाला हो चाहे धान घोटाला हो, उसके अंदर किसी को मेन आरोपी नहीं बनाएगा, बड़े नेता को। ये कहना था मेरा भी जो आज आपके सामने सरसों घोटाला हुआ, शराब घोटाला भी होया, धान भी होया, भी बड़े मगरमच्छ है जी, बड़े मगरमच्छ मार खा जाते हैं और वो बच जाते हैं। छोटे जो लोग हैं, स्टोर कीपर है, इंस्पेक्टर है या मान लो वो डीएम है, उन पर गाज गिर जाती है। सरसों की जो परचेज हुई 4425 रुपए एमएसपी रेट था। राजस्थान से 3500 से लेकर 3700 रुपए तक की सरसों खरीद कर एफड के डीएम के माध्यम से तो दिखाई गई भी 24-25 की करोड़ों और बोरों घपला कर लिया। जब शोर मचा, चेकिंग हुई, भाई 8 आदमी हमने सस्पेंड कर दिए। और 8 आदमी कौन सस्पेंड कर दिए? जो बड़ी मछली व्यक्ति है उन्होंने साहब का हम क्या करें, हम तो छोटे प्यादे हैं, ऊपर तक माल जाता है, ऊपर तक जो माल जाता है सरकार को ऊपर निर्णय लेना चाहिए कौन है भाई ऊपर माल जो मोटा मोटा माल खा रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो नए कृषि कानून बने हैं, कानून बनने के बाद जो किसान यूपी से इधर आ रहे थे हरियाणा में बेचने अपनी फसल, उनको रोका गया है। देखो कानून ये है इंडिया के अंदर, कोई भी किसान अपनी फसल कहीं बेच सकता है। आज ही पुराना कानून है, उनको रोकना गलत है। जो हमारे यूपी के साथ पानीपत लगता है, करनाल लगता है, यूपी की बेल्ट है, जो वो आड़ती हमारे यूपी का जो किसान है आड़त हमारे हरियाणा के अंदर है। पंजाब का किसान जो बैठा है डवाली साइड में, उसकी आड़त हरियाणा के अंदर है। तो किसी प्रकार को किसान को ना रोका जाए, उसकी फसल आनी चाहिए। मैं जब कि सरकार कहती फसल एक एक दाना खरीदेंगे, फिर झगड़ा किस बात का है, क्यों रोक रहे हो आप? तो इसलिए रोक रहे हैं ये कि पहले जो फसल हरियाणा की किसानी वही परचेज नहीं हो रही। बेरोजगारी की बात किया आपने कोई 2 वो बनाए अपने निजी ना, वो हमने खुद बनाया है। बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए हमने जितने बड़े बड़े उद्योगपति इंडिया के अंदर और बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं उनसे हमने संपर्क किया है कि वो सारे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो हमने उनसे अपील की है भी प्लीज आपकी फैक्ट्री में कोई आदमी कभी भी जुड़ तो आप हमें बताइए। जो बेरोजगार युवा है उनको वहाँ हम लगा सकें, उसके लिए हमने वेबसाइट कई चीज़ें हम शुरू करने जा रहे हैं और उसके अंदर उन लोगों को रोजगार देने का हमारा प्रयास रही, हमारी कोशिश।